लोकसभा चुनाव नतीजों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। नतीजों में बीजेपी को मिलेगी 400 पार सीटें। मोदी को पीएम बनाने के लिए हर दिन बढ़ रहा रुझान। चारधाम यात्रा में अब तक 64 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 27 मौतें। धधक रहे हैं उत्तराखंड के जंगल। चारधाम बाईपास मार्ग के पास पहुंची आग। पहाड़ से गिर रहे पत्थर। दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटे। सितारगंज में एसएसबी ने चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान। एसएसबी कमांडेंट की देखरेख में चला अभियान। उत्तराखंड में बिजली की बढ़ाई रिकॉर्ड मांग। प्रदेश में 30% से अधिक बढ़ी बिजली की मांग। गर्मी की वजह से बिजली की मांग में इजाफा। उत्तराखंड में मैदानी जिलों में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। सामान्य से 5 डिग्री ऊपर पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने हीट वेव का जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ। लोकसभा चुनाव नतीजों पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा चुनाव नतीजों पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। नतीजों में बीजेपी को 400 पार सीटें। मोदी को पीएम बनने के लिए बढ़ रहा है लगातार रुझान। रैलियों के अनुभव से सीएम ने दिया बयान। देहरादून से खबर। नतीजों में बीजेपी को मिल सकती हैं 400 से अधिक सीटें। रैलियों के अनुभव से सीएम ने दिया बयान। मोदी को पीएम बनाने के लिए बढ़ रहा रुझान। रैलियों के अनुभव से सीएम ने दिया बयान। नतीजों में बीजेपी को 400 पार सीटें। देहरादून से खबर। लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। नतीजों में बीजेपी को मिल रही हैं 400 से अधिक सीटें। मोदी को पीएम बनने के लिए बढ़ रहा रुझान। मोदी को पीएम बनाने के लिए बढ़ रहा रुझान। नतीजों में बीजेपी को 400 पार सीटें। नतीजों में बीजेपी को 400 पार सीटें। मोदी के रुझान। अपने रैली के अनुभव से यह बयान दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। मोदी को पीएम बनाने के लिए बढ़ रहा नतीजों में बीजेपी को 400 पार सीटें। देहरादून से खबर। लोकसभा चुनाव के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान।
रैलियों के अनुभव से बयान दिया कि बीजेपी को 400 पार सीटें मिल रही है। पीएम मोदी फिर बन रहे हैं प्रधानमंत्री। देहरादून से खबर, लोकसभा चुनाव नतीजों पर बोले सीएम। नतीजों में बीजेपी को 400 पार सीटें, खबर आप देख रहे थे। इसी बीच चार धाम यात्रा में अब तक 64 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां चार धाम यात्रा में अब तक 64 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 27 श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं। स्पेशल सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती के दिए गए हैं निर्देश। यात्रा के लिए व्यवस्थाओं को बढ़ाने में जुटी सरकार। चार धाम यात्रा में अब तक 64 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 27 श्रद्धालुओं की मौत। स्पेशल सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती में दिए गए निर्देश। यात्रा के लिए व्यवस्थाओं को बढ़ाने में जुटी सरकार। स्पेशल सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती के दिए गए निर्देश। यात्रा के लिए व्यवस्थाओं को बढ़ाने में जुटी सरकार। केदारनाथ धाम में सबसे अधिक 27 श्रद्धालुओं की मौत। स्पेशल सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए गए आदेश। चार धाम यात्रा में अब तक 64 श्रद्धालुओं की मौत। यात्रा के लिए व्यवस्थाओं को बढ़ाने में जुटी सरकार। देहरादून से खबर है, धधक रहे उत्तराखंड के पहाड़ी जंगल। चारधाम बाईपास मार्ग के पास पहुंची आग। आग के चलते पहाड़ से लगातार गिर रहे पत्थर। दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा। देहरादून से खबर, धधक रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ी जंगल। चार धाम बाईपास मार्ग के पास पहुंची आग। आग के चलते पहाड़ से लगातार गिर रहे पत्थर। दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा। आग के चलते पहाड़ से लगातार गिर रहे पत्थर। दमकल की गाड़ियों ने काबू पाने की कोशिश कर रही है। देहरादून से खबर, धधक रहे उत्तराखंड के जंगल। चार धाम बाईपास मार्ग के पास पहुंची आग। सितारगंज से खबर है, एसएसबी ने चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान। एसएसबी कमांडेंट की देखरेख में चला जागरूकता अभियान। रोगों से बचने के लिए आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते समय वाहन के इंजन को बंद करें। सितारगंज से खबर, एसएसबी ने चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान।
रोगों से बचने के लिए आसपास के क्षेत्रों में को रखें स्वच्छ। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते समय वाहन के इंजन को बंद करें। रोगों से बचने के लिए आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर जब खड़े हों तो गाड़ी के इंजन को बंद कर दें। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते समय वाहन के इंजन को बंद करें। सितारगंज से खबर, एसएसबी ने चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान। एसएसबी कमांडेंट की देखरेख में चला अभियान। रोगों से बचने के लिए आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखें। दून पुलिस ने चंद्रलोक कॉलोनी स्थित एक घर में हुई लूटपाट के मामले का खुलासा किया है। एसएसपी देहरादून ने उत्तराखंड पुलिस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1100 रुपए की नकदी, 2 मोबाइल, 2 देसी तमंचे के साथ घटना में प्रयुक्त कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 24 मई को थाना डालनवाला पर शिकायतकर्ता प्रणब सोइन निवासी चंद्रलोक कॉलोनी ने थाने में तहरीर दी कि उनके अनुपस्थिति में 3 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उनके घर में घुसकर उनकी माताजी सुमित्रा सोइन व घर की नौकरानी मीता को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू की और आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में 3 अन्य आरोपी वंचित चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। श्री प्रणव सोइन जी है, उनका घर है राजपुर रोड पर। वहाँ एक चंद्रलोक कॉलोनी में 3 अज्ञात लोग वहाँ घुस जाते हैं और उनकी जो बुजुर्ग माता जी है और एक नौकरानी थी वहाँ पर, उसको डरा धमकाकर तमंचे के बल पर जो है बंधक बनाकर उनके यहाँ लूट का प्रयास करते हैं। लेकिन वहाँ उनके घर पर कोई ऐसा उनको कैश नहीं मिलता है। इस दौरान बाहर पड़ोसी लोग को कुछ जानकारी ऐसी कुछ होती तो उनको देखकर ये बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। समस्त घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर, निरीक्षण करने पर यह पता चला कि 3 व्यक्ति घर के अंदर आए थे और एक व्यक्ति कहीं बाहर गली में खड़ा था जो रेकी कर रहा था। और इसके बाद जो पुलिस टीम को इसमें लगाया गया था, पुलिस टीम ने जो हमारे मुखबिर तंत्र हैं और जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह आई, इसको फॉलो करते हुए हम दिल्ली में ऐसा पता चला कि ये गैंग के सदस्य जो दिल्ली में सक्रिय हैं, पूर्व में भी वहाँ पर लूट, डकैती और हत्या के केसेस उन पर दर्ज है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में बिल्डर सत्येंद्र साहनी की आत्महत्या मामले में सियासत गर्मा गई है। दरअसल इस मामले में विपक्ष ने भाजपा सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। एक और जहां कांग्रेस ने इस मामले में उच्च स्तरीय मामले की जांच कराने की मांग की है, साथ ही कांग्रेस ने इस प्रकरण में कई बड़े सफेदपोश और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी देहरादून में हुई बिल्डर सत्येंद्र साहनी की आत्महत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में दून पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए गुप्ता बंधु कारोबारी अजय कुमार गुप्ता और उनके बहनोई अनिल कुमार गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को देहरादून के रेसकोर्स निवासी बिल्डर सत्येंद्र साहनी ने सहस्त्रधारा रोड पर पैसिफिक गोल्ड एस्टेट स्थित एक अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने गुप्ता बंधु कारोबारी अजय कुमार गुप्ता और उनके बहनोई अनिल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दोनों को जेल भेज दिया है। साथ ही दोनों की जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कि जो शिकायती प्रार्थना पत्र था, अब वो चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन गया, चूंकि अब वो जो भी तथ्य आए थे प्रार्थना पत्र में और जो जांच के दौरान स्टेटमेंट्स लिए गए हैं, उसमें कुछ कंपनीज के ट्रांजैक्शंस भी हैं, उसमें जो जॉइंट वेंचर है उसके कागजात भी हैं और जो इसमें जो पार्टनरशिप में लोग थे उनके बयान सभी के ले लिए गए हैं। अब चूंकि संपूर्ण प्रकरण जो जांच का था वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट बन गया है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना अभी उचित नहीं, लेकिन उस जो जांच के तथ्य आए हैं, जो साक्ष्य आए हैं, उस पर जो है धारा 385 और 420 आईपीसी की 306 आईपीसी के साथ साथ वृद्धि कर दी गई।
मिली जानकारी के मुताबिक अजय कुमार गुप्ता और सत्येंद्र सहानी के बीच लेन देन को लेकर विवाद था। गुप्ता बंधु ने करीब 19 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे। प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर उनका एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन इसी बीच बिल्डर सत्येंद्र सहानी ने आत्महत्या कर ली। वहीं अब इस मामले में विपक्ष के निशाने पर भाजपा आ गई है। एक और जहां कांग्रेस ने इस मामले की उच्च स्तरीय मामले की जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने इस प्रकरण में कई बड़े सफेदपोश और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले में कहा कि भाजपा का राज असलियत में एक वसूली तंत्र है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारा प्रशासन मिलकर कारोबारियों से वसूली करता है और लोगों को आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर करता है। अखिलेश यादव की बात का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। हालांकि भाजपा ने सभी आरोपों से इनकार किया है। देखिए, सारे प्रकरण को मैं बहुत ही दुखद मानता हूं, लेकिन ये भी है कि तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और जो व्यक्ति जिन्होंने आत्महत्या करी, सानी जी ने, उनके द्वारा जो आत्महत्या नोट छोड़ा गया और उसमें जो 2 नाम दिए गए उनको तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया और वे 14 दिन की पुलिस न्यायिक हिरासत में जेल में है। तो सरकार की तरफ से किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती गई, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा प्रभावशाली हो, लेकिन धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये तो जग जाहिर है और यहाँ कई ऐसे सफ़ेदपोश नेता है जिनका जिक्र अक्सर बिल्डर्स करते रहते हैं कि भाई कॉलोनी काट रहे थे, उसमें कुछ मांगा गया। कोई कहता है कि साहब हमने जो वो बनाए फ्लैट्स में जो है सफ़ेदपोश कुछ नेता लोगों का फिक्स है कि उनको 1 फ्लैट देना ही है, 2 फ्लैट देना, ये आम चर्चा का विषय है। और अखिलेश यादव जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं पहले रही हैं और आज उत्तराखंड में भी ये बड़ी घटना है कि एक आदमी ने वसूली के खिलाफ आत्महत्या की है। चिंता इस बात की है कि पुलिस के पास जाने के बाद भी समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहनी जी की जो आत्महत्या है बड़ी दुखदायक घटना घटी है कि एक इन्वेस्टर जो कि गुप्ता बंधुओं के साथ में मिलके अपना कोई बिजनेस को आगे कर रहे थे, अपार्टमेंट की तैयारी कर रहे थे, आपसी उनकी लेन देन में साहनी के ऊपर कोई दबाव पड़ा, उन्होंने आत्महत्या करी। और ये गुप्ता बंधु तो ये तो साउथ अफ्रीका से लेके और इंडिया में जब भी आए हैं, इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी त्रिवेंद्र जी की सरकार, तो उस समय वो हमारे पूरे जो सीमेंट के बुग्यालों के अंतर्गत में जब इन्होंने शादियाँ की थी, वो भी एक विवादास्पद मामला रहा है। और न कहीं गुप्ता बंधुओं को एक सांठगांठ कहीं न कहीं सफ़ेद पोशों से या सत्ताधारी दल से उनको मिला जरूर है। कुल मिलाकर बिल्डर सत्येंद्र सहानी की आत्महत्या मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष एक और जहां इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं सफेदपोश और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग विपक्ष ने की है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कई देशों में बैन होने के बाद भी गुप्ता बंधुओं को कैसे देवभूमि में कारोबार करने का इजाजत मिल गई थी। आखिर किस राजनीतिक दल का गुप्ता बंधुओं को संरक्षण मिल रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।